दोस्तों, दुनिया में कई तरह के जानवर पाए जाते हैं। सबके खाने रहने का तरीका अलग होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुत से जानवरों के बारे में हम जानते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। ये रहस्यमय जानवर हैं, कोई पानी में रहता है तो कोई जमीन पर। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ हम ऐसे ही अजीबोगरीब जानवरों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। नंबर फर्स्ट, जायंट स्क्विड। दोस्तों, जायंट स्क्विड गहरे समुद्र में रहने वाला एक स्क्विड है। यह स्क्विड की सबसे बड़ी प्रजाति है। जायंट स्क्विड धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। ऐसा माना जाता है यह दुनिया के सभी महासागरों में निवास करता है। जायंट स्क्विड को रहस्यमय माना जाता है क्योंकि यह बहुत गहरे और ठंडे पानी में निवास करता है, जहां तक वैज्ञानिकों और गोताखोरों के लिए पहुंचना मुश्किल होता है। दोस्तों, जायंट स्क्विड के बारे में ज्ञात सभी आंकड़े उनके शवों पर आधारित है, जो समय समय पर दुनिया के समुद्र तटों पर दिखाई दे जाते हैं। दोस्तों, विशालकाय स्क्विड पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवों में से एक है। सबसे बड़े जायंट स्क्विड की लंबाई 49 फीट और वजन लगभग 1 टन था। यह एक मादा थी जो सामान्य रूप से पुरुषों से बड़ी होती है। नर का औसत आकार लगभग 33 फीट और वजन 440 पाउंड होता है। विशाल स्क्विड एक स्कूल बस जितनी लंबी हो सकती है। विशालकाय स्क्विड में बड़े सिर, 8 हाथ और 2 तंतु होते हैं, जो शिकार को पकड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, जायंट स्क्विड के मजबूत जबड़े होते हैं, जिनका आकार तोते की चोंच के समान होता है। नंबर 2, कैटफिश। दोस्तों, कैटफिश एक बहुत ही खतरनाक और शिकारी मछली है। यह जानकर आपको बड़ी ही हैरानी होगी कि यह मछली छोटी मछलियों का शिकार तो करती ही है, लेकिन इसके साथ साथ कबूतर और अन्य छोटे जानवर जैसे छोटी मछलियां और कबूतर पर हमला भी कर देती है। इतना ही नहीं दोस्तों, कैटफिश को अगर खाने के लिए कुछ न मिले तो यह इंसानों पर भी हमला कर देती है। नंबर 3, स्नैपिंग टर्टल। दोस्तों, अब इस मासूम जीव को देखकर कौन कह सकता है कि ये कितना खतरनाक होता है। दोस्तों, दुनिया में कछुओं की अनेकों प्रजातियां हैं, जिनमें से अधिकांश प्रजाति के कछुए शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन इन कछुओं को ज्यादा छेड़ने या परेशान करने पर कभी कभी आक्रामक भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, स्नैपिंग टर्टल उन कछुओं में से नहीं है। स्नैपिंग टर्टल हमेशा गुस्से में रहते हैं और उसके सामने कुछ भी चीज को फेंक दो, वो अपने तोते जैसे चोंच से सबको तोड़ देता है। दोस्तों, स्नैपिंग टर्टल की चोंच बहुत कठोर और नुकीली होती है, जिससे वो किसी भी चीज को एक ही वार में तोड़ देता है, चाहे वो फ्रूट्स हो या कोई शरीर का अंग। नंबर 4, सी लायन। दोस्तों, सी लायन की दुनिया भर के समुद्र में 7 प्रजाति पाई जाती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसकी कोई भी प्रजाति नहीं मिलती। यह प्राणी समूह में जीवन व्यतीत करते हैं। अक्सर आप चिड़ियाघर में कैलिफोर्निया सी लायन को देखते हैं। समुद्र के किनारों पर पत्थर पर समुद्री शेर लेटे हुए दिख जाते हैं। दोस्तों, समुद्री शेर और सील में मुख्य भिन्नता यह है कि सी लायन जमीन पर अपनी चारों ओर फ्लिपर्स का उपयोग करके चलता है, जबकि सील उछलकर चलती है। इस प्राणी के मुंह में करीब 38 दांत होते हैं। सी लायन भोजन को बहुत कम चबाता है, वह शिकार को सीधे निगल लेता है। इसके कान बहुत छोटे होते हैं, लेकिन पानी नहीं जाता है क्योंकि इन पर एक झिल्ली होती है। सी लायन आंखों से पानी में जमीन की तुलना में अच्छी तरह देख सकते हैं। दोस्तों, स्लेटर सी लायन प्रजाति आकार में सबसे बड़ी होती है। नर सी लायन मादा से आकार में बड़ा होता है। नर को बैल भी कहते हैं, जबकि मादा को गाय कहते हैं। इसको आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है क्योंकि यह एक बुद्धिमान प्राणी है। नंबर 5, डॉल्फिन। दोस्तों, डॉल्फिन को हम अक्सर मछली समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन वास्तव में डॉल्फिन एक मछली नहीं है। वह तो एक स्तनधारी प्राणी है। जिस तरह व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है, वैसे ही डॉल्फिन भी इसी वर्ग में आती है। डॉल्फिन का रहने का ठिकाना
संसार के समुद्र और नदियां हैं। दोस्तों, डॉल्फिन को अकेले रहना पसंद नहीं है। यह सामान्यतः समूह में रहना पसंद करती है। इसके एक समूह में 10 से 12 सदस्य होते हैं। हमारे भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है, लेकिन गंगा नदी में मौजूद डॉल्फिन अब विलुप्ति के कगार पर है। दोस्तों, डॉल्फिन की एक बड़ी खासियत यह है, यह कंपन वाली आवाज निकालती है, जो किसी भी चीज से टकराकर वापस डॉल्फिन के पास आ जाती है। इससे डॉल्फिन को पता चल जाता है कि शिकार कितना बड़ा है और कितने करीब है। डॉल्फिन आवाज और सीटियों के द्वारा एक दूसरे से बातें करती है। यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है और डॉल्फिन 10 से 15 मिनट तक पानी के अंदर रह सकती है, लेकिन वह पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती, क्योंकि उसे सांस लेने के लिए सतह पर आना ही पड़ता है। नंबर 6, बेल्जियम मेलोनाइज। दोस्तों, बेल्जियम मेलोनाइज में मेल की हाइट 24 से 26 इंच तक होती है, जबकि फीमेल की हाइट 22 से 24 इंच होती है। वही बात करें इनके वजन की, तो इनका वेट 20 से 30 किलोग्राम तक होता है। ये 9 गज की दूरी से अपने शिकार को ट्रैक कर सकता है। साथ ही 2 फीट की गहराई में छिपे सामान को भी यह सूंघ सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर किसी जगह से कोई इंसान 24 घंटे पहले गुजरा है, तो बेल्जियम मेलोनाइज उसका भी पता लगा लेते हैं। ये कुत्ता काफी फुर्तीले होते हैं। ये 2 से 3 फीट की ऊंची दीवार बिना किसी परेशानी के पार कर लेते हैं। दोस्तों, बेल्जियम मेलोनाइज भारत में आपको 60,000 से 85,000 रुपये तक मिल जाएंगे, लेकिन इस नस्ल के कुत्तों को पालना काफी खतरनाक हो सकता है। ये फैमिली के बीच रहने के लिहाज से खतरनाक हैं। ये कुत्ते काटते हैं, हो सकता है कि आपको खेल ही खेल में काट ले। अपनी आक्रामक शैली के कारण ही इन्हें मिलिट्री में रखा जाता है। नंबर 7, तोता। दोस्तों, आपने तोते तो देखे ही होंगे और तोते को बोलते हुए भी देखा होगा। ज्यादातर तोते रोड के किनारे ज्योतिष के पास होता है, दोस्तों, जो हमारे भविष्य को कार्ड के माध्यम से दिखाता है। लेकिन दोस्तों, इस तोते का नाम आइंस्टाइन है और ये बहुत ही समझदार तोता है। ये रोजाना बोले जाने वाले काफी शब्दों को आसानी से बोल लेता है। यह आइंस्टाइन तोता इतना ज्यादा फेमस है कि दूर दूर से लोग इसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। नंबर 8, इंडियन डांसिंग कॉप। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत रंजीत सिंह आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनके अलग अंदाज ने उन्हें दुनिया भर में सुर्खियों में ला दिया है। रंजीत सिंह के फेसबुक पर 1 लाख से ज्यादा, तो वहीं इंस्टाग्राम पर 24,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन इन दिनों एक बार फिर वह चर्चा में तब आए जब भारत बांग्लादेश के बीच इंदौर में आयोजित टेस्ट मैच में होलकर स्टेडियम के बाहर यातायात नियंत्रण की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। दोस्तों, आज भले ही वह ट्रैफिक पुलिसकर्मी के तौर पर दुनिया भर में प्रसिद्ध हो, लेकिन उनका जुड़ाव क्रिकेट से भी रहा है। एक समय था जब उन्हें जोडी रोड्स कहा जाता था। नंबर 9, सिंगिंग फॉर द काऊ। दोस्तों, इस वाक्य को सुनकर आप जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपने किसी व्यक्ति को गाने के प्रति लगाव को देखा होगा, जो नॉर्मल सी बात है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि गाय, जी हाँ दोस्तों, काऊ गाने के प्रति आकर्षित होती है, तो आप कहेंगे कुछ भी बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सच है। गाने के प्रति गाय आकर्षित होती है, वो भी 1-2 नहीं, बल्कि गायों का पूरा झुंड। दोस्तों, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच है। गायों के लिए कुछ म्यूजिशियन अपना सेटअप लगाते हैं और जैसे ही म्यूजिक और गाने की आवाज सुनाई देती है, गाय इनकी ओर खींचे चले आते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। दोस्तों, इन गायों के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 10, आर्मी ऑफ डकनेस। दोस्तों, आपने अपने आसपास या खुद भी कभी न कभी किसी पालतू जानवर को पाले जरूर होंगे, जैसा कि कुत्ता, बिल्ली, तोता आदि। लेकिन दोस्तों, आज आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसे देखकर आप भौंचक के रह जाओगे। दोस्तों, बतखों की टोली के बारे में आपने सुना होगा। दोस्तों, ये शख्स चीन का रहने वाला है और इसके पास 5,000 बतख है, जिसे वे सही तरीके से मेंटोर भी करते हैं।
सभी बतख उनके इशारों पर चलते हैं और उनके इशारों पर रुक जाते हैं। दोस्तों, ये शख्स इतने सारे बतख को एक साथ रोड पर भी घुमाने ले जाता है, जिसे देखकर सड़क पर चलने वाले लोग हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, हमें नहीं लगता कि इतने सारे पक्षी को एक साथ गाइड करना आसान काम है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें।